हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप हर साल इंप्रूव हो गई है और अब इसमें एक नया चैप्टर ऐड हो चुका है एनर्जी सिक्योरिटी का। इंडिया ऑलरेडी एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और इवन नेचुरल गैस ये इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूएस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूएस में क्रूड ऑयल स्टोर करने की। इंडिया और यूएस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन कर लिया है टू डेवलप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब कि इंडिया का क्रूड ऑयल स्टोर होगा यूएस में। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। इंडिया टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज, ये पहला ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल होगा इंडिया का इन द यूएस। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पर आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिससे घर बैठे या कहीं भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ जो भी मेजर कंट्री है दुनिया में, चाहे इंडिया हो, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएस, उनका अपने देश में एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है। ये ऑयल रिजर्व ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मुश्किल दिनों में। मान लीजिए वॉर छिड़ गई, इमीडिएटली ऑयल चाहिए, तो उस वक्त इस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का यूज किया जाएगा। इंडिया में हम लोगों ने एक सरकारी कंपनी बना रखी है जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व संभालती है। इसका नाम है ISPRL, मतलब कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ये एक सब्सिडरी है ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर। तो इंडिया के पास आज के समय कितनी कैपेसिटी है क्रूड ऑयल को स्टोर करने की? अगर आप बात करते हैं मिलियन मैट्रिक टन की, तो यहाँ पे हम कहेंगे 5.33 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। वैसे आप अगर देखो तो काफ़ी कम कैपेसिटी है इंडिया की, सिर्फ रफली आप कह सकते हैं 37 मिलियन बैरल्स इंडिया अपने देश में स्टोर कर सकता है। ये ओवरऑल आप कह सकते हो इंडिया के 10 दिन की कंजम्पशन है। तो मान लीजिए कल को एक मेजर वॉर होती है, चाइना इंडिया के सारे जो पोर्ट्स है ब्लॉक कर देता है, हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाते फ्रॉम UAE, फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो उस वक्त जो ये 37 मिलियन का हमारे पास स्टॉक पाइल होगा, इससे ही आर्मी चलेगी, इससे ही देश चलेगा। तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये आपको मिलेगा मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पादुर में। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने अपनी जो स्टॉक पाइल है, ऑयल स्टॉक पाइल, ये अंडरग्राउंड बनाए हैं, जबकि बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके पास लैंड की कमी है, वो काफ़ी बार टापू पर, काफ़ी बार ओपन फील्ड में भी ये लोग अपना ऑयल रिजर्व बना लेते हैं। इंडिया की नीति रही है कि जो हमारी सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर जो गुफाएं हैं, नेचुरल केव्स हैं, वहाँ पर ड्रिलिंग करके उन गुफाओं को और बड़ा करके वहाँ पर अपना हम ऑयल स्टोर करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने देश में 37 मिलियन बैरल स्टोर कर सकता है। इसके कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज कहाँ खड़ी हैं? यूएस के पास बहुत सारी कैपेसिटी है। यूएस चाहे तो अपने देश में 730 मिलियन बैरल स्टोर कर सकता है। दैट इज़ अ लॉट। चाइना को आप अगर देखो तो चाइना की कैपेसिटी है अराउंड 550 मिलियन बैरल्स की, जापान की भी ऑलमोस्ट 528 मिलियन बैरल्स की, साउथ कोरिया की 214 मिलियन बैरल्स की। तो पिछले 20 साल में आप कह सकते हैं कि इंडिया को भी अपने देश में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने चाहिए थे, ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए थी, मगर हमने कभी भी इस पर प्रॉपरली फोकस किया नहीं। और देखो इस नीति का हमको नुकसान भी हुआ है। रिसेंटली जब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये $25 से भी नीचे गिर गए थे, उस वक्त हम लोग इतना ऑयल परचेज नहीं कर पाए। हाँ, हमने कुछ ऑयल परचेज किया, करीब 5,000 करोड़ रुपए बचा लिए, मगर हम यहाँ पर और भी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते थे ऑयल परचेज करके। मगर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास स्टोर करने की कोई जगह थी नहीं। तो उसके बाद इंडिया में इस बात पर विचार होने लग गया कि क्यों ना किसी फॉरेन कंट्री से हम बातचीत करें, एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्री, और उनको बोले कि देखिए आप ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, आप अपने देश में हमारा ऑयल स्टोर कर लो और ज़रूरत के टाइम में हम ये ऑयल आपसे ले सकते हैं या फिर ये ऑयल बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो हम यूएस में ऑयल स्टोर करते हैं, तो यूएस के पास ऑलरेडी बहुत सारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, मान लो उसका कुछ छोटा सा परसेंटेज 1% मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यूएस देता है इंडिया को, तो यहाँ पर इंडिया जो ऑयल स्टोर करेगा मान लो $25 पर बैरल पे, तो कल को अगर ऑयल पहुँचता है $70 पर बैरल,
तो इंडिया ये ऑयल यूएस को बेच भी सकता है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है, या फिर ये ऑयल हम इंडिया ला भी सकते हैं। देखो, यूएस में ऑयल स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि यूएस नेवी का साथ आपको अपने आप मिल जाता है, और अगर उनको इंडिया का क्रूड ऑयल पहुंचाना है इंडिया में तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। सो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है यूएस में ऑयल स्टोर करने का। तो हमने यहाँ पर निर्णय भी यही लिया है, इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है यूएस के साथ, जिसके अंडर इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा इन यूएस। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टॉक्स। तो अभी के लिए ये तय है कि इंडिया जो क्रूड ऑयल है ये यूएस में स्टोर करेगा। ये कितना स्टोर करेगा, किस प्राइस पे स्टोर करेगा, क्या इंडिया यहाँ पर जो ऑलरेडी स्टोर्ड ऑयल है वो लीज पर लेगा, या फिर यहाँ पर कुछ ज़मीन है ये परचेज करेगा और वहाँ पर यूएस का जो ऑयल है अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर उसके दाम गिरते हैं तो वो भरता रहेगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन, अभी उस पर बातचीत होनी बाकी है, मगर अभी के लिए ये तय है कि इंडिया और यूएस की कोऑपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी विद दिस एग्रीमेंट। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि इस एग्रीमेंट की जो टाइमिंग है ये भी काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जैसे ही चाइना ने अग्रेशन दिखाया है लद्दाख में, उसके बाद सीधा ये एग्रीमेंट साइन हो गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। हालांकि इसकी बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, मगर बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर इस पर एग्री कर लिया गया है बाय बोथ द कंट्रीज़। तो बहुत ही जल्द इसकी और डिटेल्स हमको मिल जाएंगी कि कितना ऑयल हम यूएस में स्टोर करेंगे और क्या उसकी शर्तें होंगी। उस पर एक अलग से नोटिफिकेशन आएगी विद इन 1 और 2 मंथ्स। उस पर मैं फिर बाद में वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। Thanks for listening, and as always, God bless you all.